हेलो फ्रेंड, दिस इज़ सुमित और ये पहला एपिसोड जिसका टॉपिक है मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस वीडियो में हम लोग मेटल को पूरा कवर करेंगे। यहाँ पे फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या होता है, वी यूज़ मेटल फॉर वेरियस पर्पस, हम लोग उसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, तो ये सारा मेटल्स के यूज़ मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आयरन, कॉपर, silver and some of the common materials used in making coins, utensils, jewelries, car parts and a host of other things। तो ये सारे मेटल्स हैं जो कि यूज़ होते हैं कार में, यूटेंसिल्स में, ज्वेलरीज़ में, कॉइन्स में और भी बहुत सारा चीज़ों में मेटल्स का यूज़ होता है। तो आइए और भी सारा मेटल्स के बारे में हम लोग देखते हैं और भी क्या क्या मेटल्स हैं। लेट्स सी। These materials can be divided into different categories on the basis of their physical property। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी ही हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, मेटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं मटेरियल का कैटेगरी क्या क्या है। क्लासिफिकेशन देखते हैं मटेरियल का। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल मेटल्स को कवर करेंगे। सो वन सच क्लासिफिकेशन is into metals, non-metals and metalloid। so इस वीडियो में हम लोग metals को ही कवर करेंगे। Let's start। In this story we will look at a few properties which help us define metals। तो वो क्या क्या है तो हम लोग इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। तो आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। तो पहला आता है मेटल्स। मेटल्स आर जनरली फाउंड इन सॉलिड स्टेट। हमें पता है कि एक ठोस धातु के पदार्थ के रूप में मेटल्स पाया जाता है जिसका फिक्स शेप नहीं होता है पर सॉलिड होता है। ठीक है, तो आगे मैं देखता हूँ क्या क्या है सॉलिड में, सॉलिड मेटल में। तो कॉपर आ जाता है, सिल्वर आ जाता है, आयरन, गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड गोल्ड ऑल आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में ये सारे चीज़ सॉलिड होते हैं। इसका एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक आ जाता है एक्सेप्शनल केस में गैलियम ऑन कैल्शियम। सो बट मेटल्स लाइक गैलियम एंड सीसियम्स आर स्पेशल। दीज सॉलिड मेटल्स इजली बाय टेकिंग अप द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। तो आसपास के वातावरण में जो भी गर्मी होती है उसी से ये मेल्ट कर जाते हैं। ठीक है, तो इनको ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ता। आगे देखते हैं कौन सा मेटल आता है। तो मेटल मरकरी इज़ एन एक्सेप्शनल केस। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो ये भी ज़रा सा हीट में एक्सपैंड करते हैं। जब हम लोग देखते हैं अपने थर्मामीटर में तो उसमें थोड़ा सा भी हीट वो सराउंडिंग से मिलता है तो वो एक्सपैंड करता है और वो रीडिंग हम लोग को थर्मामीटर में मिलता है। तो देखते हैं मरकरी, इट इज़ फाउंड इन द लिक्विड स्टेट्स एट रूम टेम्परेचर। और इन टेम्परेचर में ही ये लिक्विड स्टेट में आपको मिल जाएगा। इनका बहुत सारा यूज़ है और ये पॉइजनस भी है। तो इसे हम लोग स्किन के कांटेक्ट में ज़्यादा देर हम लोग नहीं रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये नुकसानदायक हो सकता है। ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स आर शाइनी। हम लोग को पता है कि सारा मेटल्स जो होता है वो शाइनी नेचर के होते हैं, शाइन करते हैं, चमकते हैं। जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, ये सारे जो मेटल्स हैं वो शाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख पाते हैं हम लोग कॉपर हो गया, ये जो भी सॉलिड है, सिल्वर जो कि सॉलिड, आयरन जो कि सॉलिड है, गोल्ड, ये मेटल्स पोजेस प्रॉपर्टी कॉल्ड लस्टर। चमक है इसमें, चमकते हैं और शाइन करते हैं। एक्सेप्शंस क्या है? इट इज़ डल। लेड एक ऐसा मेटल है जो कि वो डल ही दिखता है, उसमें कोई चमक पहले से नहीं होता है, ना ही उसको पॉलिश करने से चमक आता है। वो इन्वायरमेंट से रिएक्ट करके, ऑक्सीडाइज करके वो एक लेयर बना देता है, इसकी वजह से वो डल दिखता है। सो थर्ड नंबर में आता है मेटल आर हार्ड एंड हैव हाई डेंसिटी। हम लोग को पता है कि मेटल हाई डेंसिटी का होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स, नॉन मेटल्स।
ईज़िली हम लोग उसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो और भी सारे मेटल्स जो आते हैं, सो मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, आयरन्स आर यूज इन हेवी इंडस्ट्रीज एंड इन मेकिंग यूटेंसिल्स। जो भी किचन में बर्तन जो भी है यूटेंसिल्स, वो सब एल्युमिनियम का बना हुआ रहता है। ये हीट को ईज़िली एक्सपैंड करता है। सो मेटल्स सच एज एल्युमिनियम, आयरन्स। एक्सेप्शन में आता है सोडियम, पोटेशियम। सो बट पोटेशियम एंड सोडियम आर एक्सेप्शंस, दे आर सो सॉफ्ट दैट कैन बी कट विद अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो कि ईज़िली आप जैसे पनीर काटते हैं उसी तरह से, मक्खन काटते हैं उसी तरह से ये आराम से ईज़िली ये कट हो जाता है। और इसे रखा जाता है क्योंकि ये रिएक्टिव मेटल्स है, इसे केरोसिन में डाल के रखा जाता है। 4 नंबर में मेटल प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। तो कोई भी मेटल होता है जो कि हिट करने से साउंड प्रोड्यूस करता है, साउंड, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। कहीं पे भी आप चले जाइए, स्कूल में जो आपको बेल मिलता है वो एक मेटल का बना हुआ रहता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, मेड ऑफ कॉपर। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इज कॉल्ड सोनोरिटी। तो इस तरह का जो प्रॉपर्टी होता है मेटल्स में, उसको सोनोरिटी बोला जाता है, जो कि एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है हिट करने पे। तो आप कोई भी मेटल को आप हिट करिएगा तो आपको रिंगिंग साउंड सुनाई पड़ेगा। तो ये इसका एक खास प्रॉपर्टीज़ है जो कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में देखा जाता है, यूज़ किया जाता है, जिससे तरह तरह का साउंड निकाला जाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ब्यूटीफुल म्यूजिक कैन बी क्रिएटेड बेस्ड ऑन द सोनोरिटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स। जैसे गिटार, यहाँ पे बेंजो हो गया, ये गिटार हो गया, बहुत सारा यहाँ पे मेटल्स इंस्ट्रूमेंट है जो कि साउंड प्रोड्यूस, तरह तरह के साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। तो इससे म्यूज़िक तैयार करने में हेल्प करता है। और भी बहुत सारा मेटल्स हैं, उसको हम लोग जानेंगे। वीडियो में बने रहिए। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और आप चाहते हैं कि मैं नॉन मेटल में भी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन केस में एक आता है सोडियम, पोटेशियम। सो बीइंग सॉफ्ट, सोडियम एंड पोटेशियम डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। तो सोनोरिटी जो कि हिट करने से साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये मेटल इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे हिट करने से साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है। तो इस मेटल को, ये दो मेटल को रखा जाता है केरोसिन में डाल के, ताकि ये रिएक्ट ना करे, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव मेटल्स में आता है और ये इजीली फायर कैच कर सकता है। सो 5th नंबर में मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेलिएबल और डक्टाइल का मतलब होता है कि मेलिएबल मतलब कोई भी मेटल को आप हैमर करके उसे एक पतला सीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टाइल का मतलब होता है कि आप उसको स्ट्रेच करके एक थ्रेड के जैसे आप उसको खींच सकते हैं विदाउट लूजिंग इट प्रॉपर्टीज़ और डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मेलिएबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल वेयर इट कैन बी हैमर्ड इनटू सीट लाइक एल्युमिनियम फॉइल। तो इतना हम लोग उसको हैमर करके पतला कर सकते हैं, ये होता है मेटल का प्रॉपर्टी, ये होता है मेलिएबिलिटी। तो आप कोई भी मेटल को आप शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं हैमर करके विदाउट लूजिंग इट मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी। और भी आता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कॉपर। कॉपर जो होता है डक्टाइल होता है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कॉपर मेटल से कॉपर वायर में कन्वर्ट किया गया है, जो कि इसका प्रॉपर्टी क्या शो करता है, डक्टिलिटी। ऑन द अदर हैंड इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल वेयर इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, सच अ कॉपर वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। तो इसे खींच करके हम लोग इसे लंबा कर सकते हैं विदाउट लूजिंग इट डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। इसमें अलॉय ऐड करके इसका
क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है विदाउट लूजिंग इट डक्टिलिटी। तो आप एक्सेप्शनल केस में देखेंगे गोल्ड में भी ऐसे कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे देख पाते हैं कि मेटल लाइक गोल्ड आर सो डक्टाइल। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि हाईली डक्टाइल है, जिसे हम लोग 1 ग्राम गोल्ड से 3 किलोमीटर लेंथ तक उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो है ना, एक बहुत ही खूबसूरत मेटल है ये, और एक बहुत ही हाईली डक्टाइल मेटल है गोल्ड, जो कि हम लोग इजीली उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत ही लंबा 1 ग्राम, आप सोच नहीं सकते हैं कि 1 ग्राम से कैसे 3 किलोमीटर लेंथ तक वायर ड्रॉ किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक्सेप्शन में सोडियम एंड मरकरी। हाउएवर मेटल लाइक मरकरी एंड सोडियम आर नाइदर मेलिएबल और डक्टाइल। तो सोडियम को आप हैमर करके उसको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ना ही डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है, और मरकरी भी ये प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो आप इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आप अपने बच्चों को या फिर बच्चों को डायरेक्ट आप इस टॉपिक से समझा सकते हैं। अगर उनको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं मेटल्स के बारे में। तो चलिए 6th में क्या आता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। तो हमें पता है कि मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ईजिली इलेक्ट्रिक करंट मेटल से पास किया जा सकता है, होता है। और मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, थर्मल एक्सपेंशन ईजिली होता है उसमें। आप देख पा रहे हैं एक वायर यहाँ पे आपको दिख पा रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए सिल्वर वायर जो होता है, इनफैक्ट सिल्वर वायर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर को बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सारे मेटल्स में, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिक करंट अपने से पास होने देता है, चार्जेस पास होने देता है, ठीक है। क्यों, और एक इसमें है कि ड्रॉबैक्स ये है कि इसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको रिप्लेस करके कॉपर वायर और एल्युमिनियम वायर यूज़ किया जाता है। क्योंकि सिल्वर बीइंग्स मोर एक्सपेंसिव इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अदर कंडक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर फॉर मोस्ट इलेक्ट्रिकल पर्पस। तो आम लोग यूज़ करते हैं, सभी लोग यूज़ करते हैं कॉपर और एल्युमिनियम वायर का, क्योंकि वो चीप होते हैं, और क्योंकि सिल्वर वायर अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और वो बनता भी नहीं है, इसलिए नॉर्मली आप जहाँ भी जाएंगे आप देखेंगे सिल्वर और कॉपर और एल्युमिनियम वायर ही यूज़ जनरली होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। बहुत सारा मेटल्स जो है वो हमको पता है, हमें पता है कि ये गुड कंडक्टर्स है, लेकिन वो डक्टाइल और मेलिएबल प्रॉपर्टी शो नहीं करता, इसलिए कॉपर और एल्युमिनियम को ही यूज़ किया जाता है। अब जहाँ पर देख पा रहे हैं फर्दर मेटल्स सच एज आयरन एंड एल्युमिनियम बीइंग गुड कंडक्टर, हीट एज यूज फॉर कुकिंग पर्पस। तो ये मेल्ट नहीं होते हैं, हाई अमाउंट ऑफ हीट इनको चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए। तो नॉर्मली जो वुड से हीट प्रोड्यूस होता है वो मेल्ट नहीं कर पाता, इसलिए ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है। इसमें खाना बनाया जाता है आयरन एंड एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में। तो आप कहीं भी आप देखिएगा किचन में आपको हर सामान जो कुकिंग का मिलेगा वो एल्युमिनियम और बहुत सारा रहता है, कॉपर ब्रास का भी रहता है, लेकिन वो पॉइजनस हो जाता है। कुछ जैसे आप टमाटर वगैरह उसमें यूज़ करते हैं ब्रास और कॉपर में, तो वो पॉइजनस हो जाता है, इसलिए एल्युमिनियम यूज़ किया जाता है। और आयरन का भी जनरली यूज़ किया जाता है बहुत जगह। सो चलिए रिवीजन करते हैं क्या क्या हमने कवर किया है। लेट्स सी, मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट्स एंड आर वेरी हार्ड। हमें पता है कि मेटल हार्ड होता है और सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। आगे चलिए देखते हैं क्या है, वीडियो में बने रहिए। सो मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड सोनोरस एंड लक्चर। हमें पता है मेलिएबल मतलब होता है कि उसको हम लोग हैमर करके उसको पतला शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, और डक्टाइल मतलब उसको हम लोग स्ट्रेच करके वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मतलब उसका जब हम लोग हिट करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है। लक्चर उसमें चमक होता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी
मेटल्स में इजीली इलेक्ट्रिक करंट पास किया जा सकता है और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब